वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा कल जो बनाया गया वीडियो था, कहानी के माध्यम से आपको कालीबंगा पढ़ाई गई थी, उसको देखकर मुझे लगा कि आपका इतना प्यार है तो क्यों ना अगली जो सभ्यता है, आहड़ सभ्यता को भी मैं इसी तरह से कोई स्टोरी के फॉर्मेट में आपको सुनाऊं, और ताकि आपके एग्जाम में ये क्या हो सके, कंठस्थ हो सके और आपका आने वाले एग्जाम्स में एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। आज हम आहड़ सभ्यता के बारे में, किसके बारे में, आहड़ सभ्यता के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे हुई है, तो बेड़च नदी के। ये सारी कहानी के थ्रू मैं बता दूंगा आपको। अभी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो में दे दूंगा आपको, ठीक है। देखो, किस नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे, ठीक है। कहां पर है, उदयपुर में। ये सिर्फ दो बातें हम देख रहे हैं। आगे हम सारी कहानी अक्षय कुमार, आज हमारी ये आहड़ सभ्यता को याद कराने वाले हैं अक्षय कुमार। कौन याद कराएंगे? अक्षय कुमार याद करवाएंगे हमारी आहड़ सभ्यता को। तो देखो, इस स्टोरी को मैं समझाता हूं, फिर मैं इसके बारे में सारी चीज़ बताऊंगा। सुनना, ये कौन है, इनको सब आप जानते हो। ये हम आपके अक्षय कुमार, ठीक है। ये क्या है, ये नेट है। कैसे हमारी कहानी बनेगी वो मैं आपको बता दूंगा एक बार। ये आपका डायमंड, क्या है, ये आपका डायमंड है, ठीक है। और ये कौन, किसकी जोड़ी है, ये आपके जय वीरू की जोड़ी है, ठीक है ना, जय वीरू की जोड़ी है। अब सुनना, वीरू ने कहा मुझे ये डायमंड चाहिए। किसने कहा? वीरू ने कहा मुझे ये डायमंड चाहिए। तो अक्षय कुमार ने क्या कहा? अक्षय कुमार का ये काफ़ी घनिष्ठ मित्र है। यहाँ पर आपके अमिताभ बच्चन भी दिख रहे हैं, इनका तो था ही था। इसके बाद में अक्षय कुमार का भी कैसा मित्र है? घनिष्ठ मित्र है। कौन? वीरू। मतलब वीरू जो भी कह देगा उसको अक्षय कुमार किसी भी कीमत पर करेगा। तो इससे कहानी क्या बनेगी, सुनना। देखो, अक्षय कुमार को किसने कहा? जय वीरू ने कहा क्या चाहिए मेरे को? हाँ, हमें डायमंड चाहिए, हीरा चाहिए। तो अक्षय कुमार ने क्या कहा कि कुछ भी हो जाए भाई। वीरू को कहा है कि वीरू कुछ भी हो जाए, मर जाऊं, क्या कर जाऊं, मर जाऊं, कट जाऊं, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, चाहे मैं फट जाऊंगा, लेकिन तेरे लिए ये हीरा मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। इस किसने कहा? अक्षय कुमार ने कहा। यहां तक की बात। और उसने ये तक कह दिया कि इसके बाद में भी यदि कोई मेरी इस हीरे के बीच में कोई बाधा आएगी या कोई जाली आएगी, चाहे वो जाली किसकी हो, लोहे की हो, चाहे सोने की हो, चाहे एल्यूमिनियम की हो, और चाहे तांबे की हो, किसी की भी जाली हो, उस सब जाली को पार करके मैं तुझे ये हीरा ला के दूंगा। ये कहानी हुई। अब सुनना, देखो, अक्षय कुमार ने कहा है तो यहाँ से हमारी एक चीज़ बन गई कि अक्षय कुमार तो इस जो सभ्यता है, हम बात कर रहे हैं आहड़ सभ्यता के बारे में, लिख देता हूँ मैं, है ना। आहड़ सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। तो आहड़ सभ्यता के बारे में, तो इसकी जो खोज है, आहड़ सभ्यता की खोज की है अक्षय कीर्तिव्यास ने। किसने? अक्षय कीर्तिव्यास ने। तो अक्षय कुमार से बन गया अक्षय कीर्तिव्यास 1953। किसी बुक में 1952 भी दे रखा है और किसी बुक में 1953 भी दे रखा है, ठीक है। तो खोज किसने कर दी? अक्षय कीर्तिव्यास ने। उसने क्या कहा? ये जो डायमंड है, डायमंड को हम क्या कह सकते हैं? रतन भी कह सकते हैं, हीरा भी कह सकते हैं, ना। तो और ये डायमंड या हीरा से क्या बन गया, या रतन से क्या बन गया? रतन चंद्र अग्रवाल ने क्या की थी? इसका उत्खनन किया था। किसने? आर.सी. अग्रवाल, जिसको आप पढ़ते हो ना, आर.सी. अग्रवाल में इसका क्या किया था? उत्खनन किया था, उत्खनन। और ये उत्खनन जब किया था तो आर.सी. अग्रवाल के साथ में एक और बंदा था जिसका नाम था वी.एन. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो वीरू से क्या बन गया? वीरू से बन गया वी.एन. मिश्र, ठीक है। यहां तक कि ये उसके खोज और उत्खनन के बारे में कंप्लीट बात होगी। किसने की खोज? अक्षय कीर्तिव्यास ने। और उत्खनन किसने किया? आर.सी. अग्रवाल और वी.एन. मिश्र ने, ठीक है। अब सुनना, उसने क्या कहा था कि बीच में कोई सी भी जालियां है, वो जाली चाहे लोहे की हो या तांबे की हो, उसको मैं काट कर भी हीरा लेके आऊंगा तेरे लिए। अब सुनना, इससे क्या होगा? अब ये जो जाली है ये किसकी है? ये देखो यहाँ लिखा हुआ, मैंने थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ मैं। जाली तांबे की है, तो मैं ये कह दूं कि ये जो ताम्रयुगीन सभ्यता है, कौन सी? आहड़ ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहाँ पर लोहे के भी अवशेष मिले तो ये किसी सभ्यता है? लोहयुगीन भी सभ्यता है। कौन सी है? लोहयुगीन भी सभ्यता है। तो ये चार चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। किसने खोज की, किसने क्या किया, और किसके लिए लड़ाई हुई थी। तो रतन के लिए रतन चंद्र अग्रवाल हो गया, वीरू से वी.एन. मिश्र हो गया। जाली तांबे की और लोहे की, ताम्रयुगीन और लोहयुगीन सभ्यता थी। इसने क्या था?
मर जाऊंगा, इसने कहा मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, चाहे फट जाऊंगा, लेकिन तेरे लिए हीरा लेके आऊंगा। तो मर जाऊंगा, तो ध्यान रखना इस सभ्यता की खोज कहाँ हुई थी? मृतकों के टीले पर, मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला सभ्यता का संबंध किससे है? आपके आहड़ सभ्यता से ही है, ठीक है। और मैं बात करूंगा ये क्या, फट जाऊंगा, तो ध्यान रखना स्फटिक पत्थर, स्फटिक जो पत्थर है वो भी कहाँ मिला आपको? वो भी आपके आहड़ सभ्यता में ही मिला, ठीक है। क्लियर हो गया? मर गया, कट गया, फट गया, लेकिन क्या लेके आया? हीरा लेके आया। किसके लिए? वीरों के लिए। इस कहानी में यहाँ तक तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये इतनी सारी प्रोसेस की इस अक्षय कुमार ने, इस जाली को कूद के फिर हीरा लेके आया और फिर वीरों को दिया है। अब वीरों को हो गया कि नहीं इतना वेट थोड़ी करूंगा मैं, फिर उनका इतना वेट मैं नहीं करूंगा, तो वीरू हो गया नाराज। वीरू क्या हो गया है? वीरू हो गया है हमारा नाराज, वीरू हो गया नाराज। अब वीरू क्या कह रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो अक्षय कुमार ने कहा कि क्या चाहिए तुझे, वापस बता, कोई दिक्कत नहीं, हीरा नहीं चाहिए तो फेंक, मारो गोली। तो इसने क्या किया? इस हीरे को, इस डायमंड को, इस रतन को कहाँ फेंक दिया? इस रतन को फेंक दिया एक चूल्हे में। किसमें फेंक दिया? चूल्हे में, चूल्हे में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? चूल्हे में फेंक दिया। ये चूल्हा कैसा है? आयताकार चूल्हा आपको दिख ही रहा है। इस चूल्हे के अंदर फेंक दिया, लेकिन अब ध्यान रखना ऐसे कितने चूल्हे थे? ऐसे 6 चूल्हे थे, ऐसे 6 चूल्हे थे। लेकिन जैसे ये बात पता चल गई अक्षय कुमार को ये बात पता चली कि भाई तूने हीरा फेंक दिया, मैंने सुनने में आया है। जो कहा हाँ बिल्कुल फेंक दिया है। अरे फिर कहता अक्षय कुमार, तेरे को पता भी था क्या? तेरे को पता भी है वो हीरा कैसा था? वो बहुत रेयरली, बहुत कम मिलने वाला हीरा था। उसने कहा ऐसा क्या था उसके अंदर? तो उसने कहा था वो लाल काला था। कैसा था? लाल काला हीरा था, लाल काला रतन था, लाल काला रतन था, ऐसा रतन जो कभी बहुत रेयर केस में बड़ी मुश्किल से मैं तेरे लिए लेके आया था। तो उसने कहा कहाँ फेंका? तो वीर उनका मैंने 6 चूल्हों में किसी में फेंक दिया। उसने कहा यार 6 चूल्हे कैसे पता लगाऊं? तो 6 चूल्हे देखा इसके अंदर। अब वो कह रहा कि एक दिमाग लगाते हैं कि जो हीरा है, ये जो लाल काला रतन है, लाल काला जो रतन है, वो हमें एक तरह से मिल सकता है कि जिस चूल्हे के अंदर फेंका होगा, इन सब चूल्हे के अंदर आग लगी हुई थी, उसने कहा जिस चूल्हे के अंदर फेंका होगा उसके ऊपर हम हाथ लगा के देखेंगे, जिसमें हाथ हमारा गर्म हो जाएगा उसी से हम पता लगा लेंगे उसी के अंदर हीरा है। तो उसने क्या किया? हाथ लगाया। अक्षय कुमार ने क्या लगाया? ये हाथ है, हाथ समझ जाना, हाथ लगा के हथेलियाँ लगा के चेक किया, जगह सब ठंडी थी, लेकिन एक चूल्हा गर्म था, एक चूल्हा गर्म था, ठीक है ना। तो पता चलेगा कि चूल्हे के अंदर क्या है? हमारा रतन है। अब उसने कहा कि अब इसको निकाले कैसे? चूल्हा तो गर्म है। उसने कहा पानी लेके आओ। क्या लेके आओ? पानी लेके आओ। पानी डाला। जैसे पानी डाला तो ये जो हीरा था, ये जो पानी, हीरे के ऊपर पानी डाला तो ये हीरा कैसा हो गया? गोरा हो गया। पहले कैसा था? लाल काला था, अब कैसा हो गया? ये हीरा गोरा हो गया। ये हीरा कैसा हो गया? गोरा हो गया। और गोरा होकर ये क्या बन गया? एक बड़े हीरे के रूप में बड़ा हीरा बन गया। एक बड़े हीरे का इसने क्या ले लिया? रूप ले लिया। और जैसे ही इस हीरे को तोड़ा गया, किससे? कुल्हाड़ी से, तांबे की कुल्हाड़ी से। किसे? कॉपर की कुल्हाड़ी, एक्स लिख रहा हूँ, कॉपर एक्स। इसको तोड़ा गया तो इसके अंदर तांबे की काफ़ी सारी चीज़ें मिली। कैसी? तांबे की काफ़ी सारी चीज़ें मिली। किसके अंदर? इस डायमंड के अंदर। डायमंड, ये डायमंड बाद में कैसा हो गया? पहले कैसा था? लाल काला था, अब कैसा हो गया है? गोरा हो गया है। यहाँ तक की स्टोरी थोड़ा सा इसको मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, सुना। अब देखो हमने क्या कहा था? हमने कहा था आपको कि वीरू को गुस्सा आ गया, रतन कहाँ फेंका? 6 चूल्हे में। तो 6 चूल्हे या एक से अधिक चूल्हे के अवशेष कहाँ मिले हैं? या आपके आहड़ में। फिर लिख देता हूँ, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम आहड़ की। तो 6 या एक से अधिक चूल्हे के अवशेष कहाँ मिले? या 6 चूल्हे के अवशेष कहाँ मिले? आपके आहड़ में मिले, ठीक है। इस चूल्हे के ऊपर हथेलियों के निशान, चूल्हों के ऊपर हथेली के निशान भी कहाँ से मिले? आहड़ से मिले हैं। और ध्यान रखना, गोरे कोठे की सभ्यता भी हम किसे कहते हैं? आहड़ को कहते हैं, क्योंकि जो गोरे और जो कोठे होते हैं, इसके अंदर क्या भरा जाता है? अनाज भरा जाता है। इन सब की फोटोज़ हैं, आप थोड़ा सा वेट करें। गोरे कोठे की सभ्यता इसलिए कहते हैं कि अनाज भरने की जो कोठी होती थी उसको कहते थे गोरे और कोठे। तो ये जो हीरा कैसा हो गया था? गोरा हो गया था। फिर जैसे इसको तोड़ा, किससे तोड़ा हमने? कॉपर की, मतलब तांबे की कुल्हाड़ी से। तो तांबे की कुल्हाड़ी के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? ये आपके आहड़ से मिले, ठीक है। और यहाँ पर अधिक संख्या में तांबे के क्या मिले? सिक्के भी मिले हैं। जैसे तांबे के 6 यूनानी सिक्के और 3 यूनानी मोहरे भी मिली है। तो देखो तांबे की इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। इसी वजह से हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ताम्रयुगीन या लोहयुगीन सभ्यता है, ठीक है ना। कॉपर की कुल्हाड़ी भी मिल गई, गोरे कोठे भी मिल गए, और क्या मिल गए? 6 चूल्हे के अवशेष भी मिल गए, और चूल्हे पर हथेलियों के अवशेष भी मिल गए। ये कहाँ मिले हैं? ये सारे के सारे आपके आहड़ सभ्यता में मिले, ठीक है। और देखो फिर उसने क्या रूस गया है,
चूल्हा में फेंक दिया है। अब हमारी कहानी और आगे बढ़ती है। उसने कहा कि चल ठीक है, वो हीरे के बारे में पता चल गया, अब छोड़, लेकिन अब हीरा तो तूने तोड़ दिया, अब क्या चाहिए? उसने कहा मेरे को मिट्टी का बैल चाहिए। किसका? मिट्टी का बैल। तो मिट्टी का बैल जो कि जिसे हम कहते हैं वृषभ, वृषभ वृषभ या टेराकोटा से जो निर्मित है मिट्टी का बैल भी कहाँ से मिला है? आपको आर्ट से मिला है। और एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है, लाल काले मृदभाण पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। लाल काले मृदभाण भी कहाँ से मिले हैं? ये भी आपके आहड़ से ही मिले हैं। ठीक है, अब इसको क्या दिला दिया भाई? मिट्टी का बैल दिला दिया। अब ये कि मिट्टी का बैल तो सिर्फ एक ही कलर से, लाल कलर से हो रखा है, तो मेरे को भी क्या करनी है? रंगाई करनी है इसके ऊपर। तो रंगाई छपाई, रंगाई और छपाई की जो अवशेष हैं, रंगाई छपाई के जितने मृदभाण हैं और या रंगाई छपाई का जो उल्लेख है वो किस सभ्यता में मिलता है? आपके आहड़ सभ्यता में मिलता है। ठीक है, आहड़ सभ्यता में किसका मिल गया? रंगाई छपाई का। और वृषभ मतलब बैल की मूर्तियां भी कहाँ से मिल गई आपको? आहड़ से मिल गई। ठीक है, अब देखो ये सारी कहानी क्लियर हो गई है। अब देखो मैं इसकी सारी थोड़ी सी आप पिक्स लेके आया हूँ और कुछ फैक्ट भी है। देखो आहड़ सभ्यता, इसका काल है 1900 ईसा पूर्व से 1900 बीसी से 1200 बीसी, कहीं कहीं इसको 2000 बीसी से 1200 बीसी भी लिख रखा है। बीसी मतलब ईसा पूर्व। सुनना, ये ताम्रयुगीन और लोहयुगीन बता दिया था ना। अक्षय कुमार क्या कह रहा है कि तांबे की हो, लोहे की हो, जाली को काट के तेल हीरा लेके आऊंगा। ये ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के लोग देखो कुल्हाड़ी तांबे की यूज कर रहे हैं, है ना। और ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, तो ये लोग कैसे हैं? ग्रामीण है। तो ये सभ्यता भी कैसी होगी? ग्रामीण सभ्यता होगी। मृतकों का टीला, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, फट जाऊंगा, लेकिन हीरा लेके आऊंगा। तो मृतकों की सभ्यता भी इसको कहा गया है। इसी खोज किसने की थी? 1953 में अक्षय कुमार ने की थी। तो अक्षय कीर्ति व्यास इसका बन गया। और उत्खनन करने वाले दो हैं, 1956 और 1961 में रतन लेके आया था, मतलब हीरा लेके आया था। तो रतन चंद्र अग्रवाल जिसे हम कहते हैं, आरसी अग्रवाल। और इसके बाद में बात करूं मैं एचडी सांखलिया और वीरेंद्रनाथ मिश्र। एचडी सांखलिया भी बहुत सी बार पूछा गया है और वीरेंद्रनाथ मिश्र को भी आप याद रख लेना, ये दोनों उत्खनन करता है। ठीक है, कौन सी नदी? बेड़च नदी या अहायड़ नदी के किनारे विकसित हुई है। इसका अन्य नाम क्या है? ताम्रवती नगरी। तांबे के अवशेष ज्यादा मिले इसलिए आगाटपुर या आगाट दुर्ग इसको कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। और देखो मैंने कहा था ये कौन सी सभ्यता है? ये है आपके आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। ठीक है, अब सुनना, कौन सी नदी के किनारे? तो सर ये बेड़च नदी के किनारे। बेड़च नदी कहाँ है? ये उदयपुर में है। ठीक है, क्या मिला है? हीरा मिला है। क्या? ये स्फटिक पत्थर है, ध्यान रखना। ये क्या है? स्फटिक पत्थर। ये ज्वेलरी की फॉर्म में दिया है, इसलिए ऐसा बगिए पत्थर के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, और ध्यान रखना चित्रित धूसर मृदभांड भी यही मिले हैं। लाल काले मृदभांड मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि लाल काला हीरा था, वो स्पेशलिटी थी। और 6 चूल्हे के अवशेष, 6 चूल्हे के अवशेष भी यहीं से मिले। ठीक है, यहां तक की बातें मैं आपको इस पिछली स्लाइड में बता चुका हूं। ठीक है, यहां पर। ठीक है, अब सुनना, ये आगे कहानी और बता रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं, ये आगे कहानी बता रहा हूं। अब सुनना, जैसे ये बैल को रंगाई छपाई करी और इसने क्या कहा? मेरे को बैल तो ये तो निर्जीव है, मेरे को सजीव चाहिए, सजीव चाहिए। तो अक्षय कुमार इसके लिए सजीव में क्या लाता है? एक तो लाता है हाथी लाता है और लाता है कुत्ता लाता है। और वो कहता है इनसे खेलूंगा ही क्या? मैं खेलता ही रहूंगा क्या? मेरे को खाने का नहीं चाहिएगा? उसने कहा बिल्कुल चाहिएगा। बोल क्या खाना है? तो उसने कहा कि चावल खाने, मेरे को क्या खाने हैं? चावल खाने हैं। तो ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता से चावल, आहड़ सभ्यतावासी सर्वाधिक जो भोजन में के रूप में यूज करते थे, उपयोग में लाते थे, वो है आपके चावल। और ये जो पालतू पशु की बात करूं तो पालतू जानवर कौन से थे? हाथी और कुत्ता। बाद में क्या हुआ? ये हाथी और कुत्ता मर गए। हाथी और कुत्ता मर गए, वीरू को बहुत दुख हुआ। वीरू को क्या हुआ? बहुत दुख हुआ। तो इसको क्या करना चाहा इसने कहा कि मैं इनको दफनाना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? दफनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि दफनाओगे कहाँ पे? आहड़ में। तो इतना सारा पानी है, बेड़च नदी पूरा पानी लेके आ रही है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अंदर दिमाग है, मैं क्या करूंगा? इस पानी को सुखा दूंगा। क्या करूंगा? सुखा दूंगा। उसने कहा कि यहाँ पे कोई बोरवेल थोड़ी है, पहले जमाने में बोरवेल हुआ ही नहीं करती थी, ग्रामीण सभ्यता है, लोग जानते ही नहीं थे क्या चीज़। तो उसने दिमाग लगाया। उसने क्या किया? आटा लिया, गेहूं लिए। उसने गेहूं को तो यार अपन जानते ही नहीं। उसने चलो मारो। उसने कहा चावल लिए, चावल क्या कर दी? भूसी बना दी। अब भूसी किससे बनाएगा? आटे की चक्की से। तो आटा चक्की से उसने क्या किया? भूसी बनाई। तो आटा चक्की के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? आपके आहड़ से मिले। आटा चक्की से उसने क्या बना दी? भूसी बना दी। और एक थैली के अंदर लेके, ऐसी थैली जिसके अंदर पानी अंदर जा सके, उस थैली के अंदर उसको चावल की भूसी को डाला और ऐसे उठा के इसके अंदर इस पोटली को ऐसे डाल दिया। देखो ये डाल दिया।
इस पोटली को, इसके अंदर चावल की भूसी बनी हुई, इस पोटली को डाल दिया, इसके अंदर जो पानी था वो इस पोटली ने सोख लिया और इस पोटली को बाहर निकाल दिया। तो ये जो कब्र बनाई थी किसके लिए, हाथी और कुत्ते के लिए, ये होगी सूख गई। कैसी होगी, ये सूख गई। तो इसी विधि को, ये ध्यान रखना, आहड़वासियों की खुद की विकसित की हुई एक पद्धति थी पानी निकालने की, जिसको हम कहते हैं चक्रकूप पद्धति। चक्रकूप पद्धति से इसने क्या कर दिया, इस पानी को निकाल दिया और हाथी और कुत्ते को इसके अंदर दफना दिया। हाथी और कुत्ते को दफनाया तो कहा यार इनको ठंड भी लगेगी, पहले क्या बच्चे होते हैं तब ऐसे होता है यार, मरे हुए को भी ठंड लगती है। तो ये क्या करते थे, इस शव के साथ में, शव में ये आपको आभूषण, सबके साथ में क्या रखे, आभूषण भी रखे और उनके हाथी कुत्ते के जो वस्त्र थे वो भी रख दिए। तो ध्यान रखना, शव के साथ में आभूषण और वस्त्र कहाँ मिले, आहड़ में मिले। ठीक है। और सुनना, एक बात बताओ, अब जैसे इसने इसको दफना दिया, किसको दफना दिया, हाथी और अपने कुत्ते को। तो जानवर कौन कौन से हो गए, हाथी कुत्ते हो गए। दफनाने के लिए कौन सी विधि, दफनाने में के लिए कौन सी विधि का यूज़ किया था उसने, पानी निकालने के लिए, तो चक्रकूप विधि का यूज़ किया था। और चक्रकूप विधि में किसका यूज़ किया था, आटा चक्की से पिसी हुई चावल की भूसी का यूज़ किया था। ठीक है। तो आपको चावल भी याद हो गया, हाथी कुत्ते भी याद हो गए, चक्रकूप पद्धति भी याद होगी, आटा चक्की भी आपको कंप्लीट याद होगी। ठीक है। यहाँ तक ये सारे इसने क्या कर दिया, अब पूरा कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है। बढ़ते आगे, देखो ये वाला मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, 6 चूल्हे के अवशेष तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी थी। इसके बाद में देखो, ये जब उस पर पानी डाला था, किस पे, जो 6 चूल्हे थे, पानी डाला था, किससे डाला था, इस तरह का एक बर्तन था। ये जो बर्तन है वो ईरान से मिला है, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम बर्तन ईरान से मिला है। तो ईरानी सभ्यता से संबंधित हमारी जो सभ्यता है वो है आपके आहड़ सभ्यता। इसको कहते हैं बिना हत्थे का जलपात्र, बिना हत्थे का जलपात्र। ये भी कहाँ से मिला है आपको, आहड़ से मिला है। इसके बाद में आप जो मैल रकोसते हो ना, मैल निकालते हो, कत्तल जिसको आप बोलते हो, तो मैल निकालने के, मैल उतारने के साधन भी कहाँ से मिले हैं आपको, आहड़ से मिले हैं। दिख रही, ये 4000 पुराने साल, ये आहड़ संग्रहालय भी है जो कि उदयपुर में। तो ये मैंने बता दिया आपको, वृषभ बैल की मृण मूर्ति टेराकोटा पद्धति से निर्मित। सुनना, ये आपकी कुल्हाड़ी है, कौन सी कुल्हाड़ी है, ये आपके तांबे की कुल्हाड़ी है। किसकी है ये, तांबे की कुल्हाड़ी है। पहले ऐसी ही होती थी, अभी वाली की तरह थोड़ी होती है, एकदम मॉडर्न तरीके की, है ना, ऐसी नहीं हुआ करती थी पहले, इस तरह की हुआ करती। तो ये तांबे की कुल्हाड़ी हो गई। इसके बाद में देखो, सबको गाड़ दिया गया है, किसको, सबको गाड़ दिया गया है। साथ में क्या रखे हैं, साथ में रखे हैं इन्होंने वस्त्र और आभूषण। और यदि इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर डिटेल में जाना चाहेगा, तो पूछेगा कि जो शव को दफनाते थे वो किस दिशा में उनका सिर होता था। तो ध्यान रखना, उनका जो हेड होता था वो हमेशा उत्तर दिशा में रखते थे। वो किस दिशा में रखते थे, उत्तर दिशा में रखते थे। तो ये सारी समाधियों के बारे में बात बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक आटा चक्की भी मिली है। क्या मिली है, आटा चक्की। मैंने कहा था ना, आटा चक्की। तो आटा चक्की के अवशेष भी कहाँ से मिले, आटा चक्की के प्रमाण भी कहाँ से मिले, आहड़ सभ्यता से मिले हैं। इसके बाद में तांबा गलाने की भट्टियाँ, तांबा गलाने की भट्टी भी कहाँ से मिली है आपको, आहड़ से मिली है। ठीक है। तांबा से संबंधित जितने सारे हैं वो आपके यहाँ से और गणेश्वर से मिलेंगे। तो तांबा गलाने की भट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तांबा गलाने की घटिया कहाँ से मिली हैं, भट्टियाँ कहाँ से मिली हैं, ये आपको आहड़ से मिली है। ठीक है। देखो मैंने कहा था ना, कुत्ता पालतू जानवर था उनका, और एक हाथी उनका पालतू जानवर। हाथी हमारा साथी है, उसी तरह से उस वक्त आहड़ वासियों का भी ये क्या हुआ करता था, साथी हुआ करता था। देखो आगे मैंने कहा था, ये खाने में किस भोजन का यूज़ करते हैं, ये चावल खाते थे। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा था। और मैंने कहा था कि वो जो हीरा पानी डालते कैसा हो गया था, कैसा गोरा हो गया था, तो ये गोरे कोठे। तो ये जो एक बना रखी नहीं स्ट्रक्चर, ये एक तरह की अनाज, इसमें अनाज भरा जाता था। क्या भरा जाता था, अनाज भरा जाता था। अनाज भरने यूज में आती थी। इसे हम कहते हैं गोरे और कोठे। इसी वजह से आहड़ सभ्यता का नाम बन गया गोरे कोठे की सभ्यता। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक की ये वीडियो थी। इस वीडियो के अंदर मैंने इस एक अक्षय कुमार की स्टोरी से पूरी आहड़ सभ्यता को बताने का एक प्रयास किया है। आपको कैसा लगा है वीडियो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।